अच्छा लीनियर मोशन के तो याद है ना। सबसे पहले बताओ मोमेंटम क्या होता है फॉर्मूला बेटा। अरे वाह। फोर्स। अरे वाह। वर्क। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे वाह। और बेटा इसके अलावा खैर और भी बना सकते हैं लेकिन फ़िलहाल नहीं बनाता मैं। देखो लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन लगभग इक्विवेलेंट है अगर आप ध्यान से देखो तो। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मास की जगह देखो क्या यूज़ लेते हैं, मोमेंट ऑफ मास आई। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या यूज़ लिया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। और देखो इनका कन्वर्जन भी कितना आसान था। आर से मल्टीप्लाई कर दिया डिस्प्लेसमेंट, आर से मल्टीप्लाई कर दिया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन में भी क्या बोलते थे, ए इज इक्वल टू आर अल्फा बोला करते थे वैसे। तो यहाँ पर क्या होता था, एंगुलर एक्सेलरेशन। खैर ये वर्ड थोड़ा लिखना अच्छा नहीं है पर मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। इधर देखें फॉर्मूले बनाए। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता था। चलो तब यही इसमें चिपका के देखते हैं क्या यही चीज़ काम करती है। बिल्कुल काम करती है। अब देखो मोमेंटम की जगह ले लेता है रोटेशनल में एंगुलर मोमेंटम। क्या फॉर्मूला बना सकते हो बताओ। देखो एम की जगह कौन आ गया, रोटेशन में क्या होता है एम की जगह आई होता है, और वेलोसिटी की जगह ये बन गया एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। ऐसे ही रोटेशन में फोर्स की जगह क्या होता है, टॉर्क। क्या फॉर्मूला बना सकते हो, आई इंटू एल्फा। अच्छा एक फार्मूला अभी थोड़े टाइम पहले भी बनाया अपन ने, आर इंटू एफ। वैसे ही इसका भी बन सकता है, देखो आर इंटू लीनियर फोर्स। वैसे इसका क्या बन जाएगा, आर इंटू लीनियर मोमेंटम। और ये आप लोग पढ़ के आए हो, अभी याद करो। पी की जगह रख दिया मैंने एम वी और आर। कहीं पढ़ा है क्या ये, सेकेंड लॉ। नहीं, मेरे को लगा कहीं बहुत जगह से बहुत सही जगह पहुंच गई थी। कहीं नहीं पढ़ा ये एम वी आर। हाँ कहाँ, हाँ हाँ, निल्स बोहर एन एच अपॉन टू पाई इक्वल टू एम वी आर पढ़ा था। यही तो पढ़ा था, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। खैर अपन सब टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही बच्चों वर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा रोटेशन में, बताओ बनाकर फटाफट। हाँ, टाउ इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर फोर्स और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ कौन सा है, हो गया काम, टाउ इंटू थीटा। ऐसे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बॉडीज़ का हाफ आई, लो याद हो गए फॉर्मूले, नहीं हुए, हो गए याद। अब डिराइव करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब एक एक को डिराइव करते हैं। चलो लिखो, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। ये सिर्फ मैंने याद करने के लिए बताया आप लोगों को, लिखने की ज़रूरत नहीं है इनको। ठीक है। कल की डाउट क्लास का क्या है, आ रहे हो ना। कल पीटीएम है, मैंने कब रखी, किसके पीटीएम है, स्कूल में। गुड। पीटीएम में कितने साल जाओगे, 10 मिनट 15 मिनट बस। आपका उसी में ना, बोध पब्लिक स्कूल। हाँ तो बस तो पहुँच जाना यहाँ पर। बाकी मैं घर पे फ़ोन करके बता दूंगा, पीटीएम में बताया नहीं घर पे से। चलो फिर ठीक। चलो तो बच्चों मान लो कोई एक बॉडी है, मैंने उसका एक पार्टिकल पकड़ा। तो आपको ये ध्यान है हर एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, याद है ना, रोटेशनल बॉडी के लिए अपन ने पढ़ा था। तो मैंने कोई एक पार्टिकल पकड़ा जिसका मास क्या था बच्चों, m, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन। ठीक।
शांति से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, अपनी ज़िंदगी में मस्त था, खुश था। सडनली आपको लगा इस पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। अच्छा, अभी इसकी स्पीड अगर मैं बोलूँ तो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से। स्पीड अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मुझे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा? टेंजेंशियल याद है? टेंजेंशियल फोर्स जो था वो वेलोसिटी चेंज करने के काम आ रहा था, याद है? मतलब मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर इसमें एक फोर्स लगा दूं, एफ टेंजेंशियल, तो क्या इसकी स्पीड चेंज कर देगा वो? और बच्चों, क्या इस बॉडी के लिए मैं ये बोल सकता हूँ ये जो डिस्टेंस है ये है आर, तो यानी कि मैंने फोर्स की जगह अगर मैं आपसे बात करूँ, मैंने क्या अप्लाई किया, इस पर टॉर्क अप्लाई किया, टॉर्क अप्लाई किया। और टॉर्क कितना अप्लाई किया? एफ टेंजेंशियल इंटू आर बोल सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। और अब ज़रा दिमाग लगाओ, फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन इसमें तो दो एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल या टेंजेंशियल? टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल नहीं, टेंजेंशियल। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वही तो चेंज करता है वेलोसिटी में। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? टॉर्क इज इक्वल टू मास इंटू ए टेंजेंशियल इंटू आर। और अगर सर्कुलर मोशन फिर से याद है तो ए टेंजेंशियल का कोई फॉर्मूला हुआ करता था, क्या होता था? आर अल्फा बोलते थे इंटू आर। और मैं इस टॉ को क्या बोल सकता हूँ? टाउ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। ज़रा पहचानो, ये एम आर स्क्वायर खुद कुछ होता है क्या किसी पार्टिकल के लिए? इट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। और बेटा ये टाउ अपन ने क्या एक्सटर्नल दिया था इस बॉडी पे? एक्सटर्नल फोर्स ही तो दिया था अपन ने। तो मैं सारी चीज़ को क्या एडमिट करो, तो क्या मैं एक्सटर्नल टॉर्क बोल सकता हूँ इस बात को? बोलो हाँ या ना। बोल सकते हैं। और अगर मैं इस बात को ऐसा बोल दूँ, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो बुरा तो नहीं मानोगे? पक्का? देखो ये नेट एक्सटर्नल टॉर्क इसलिए बोला क्योंकि मान लो गरिमा इसको इस तरफ घुमाना चाह रही थी, गौरांगी बोली नहीं 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 रुक रुक, वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही थी, तो अपन नेट फोर्स से तो निकाल सकते हैं ना। तो ये मैंने वही तो लिखा, नेट फोर्स, नेट टॉर्क एक्सटर्नल, वो क्या होगा? आई अल्फा। बोलो ये बात क्लियर है? ये मैंने सेम वही बात आपको पढ़ाई। अब जरा इसको लीनियर मोशन से इंडिकेट करके देखते हैं। कोई एक पार्टिकल इस तरफ एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो हम लोग क्या बोलते थे अगर इसका मास m है तो? समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए बोलते थे। और ये क्या होता था? तो एक्सटर्नल फोर्स होता था, है ना? तो बस वही तो लिखा है मैंने, एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? पक्का? नोट डाउन करो इसको। अच्छा सॉरी, मैसेज कर देता हूँ। कितने हो गए? 6 3 9 और 2। अच्छा ओके, वेट करते हैं उनका। महाराजा तो वो एक बर्गर में सबको निपटा देंगे। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, वापस से कॉल कर रहे हैं।
कार्तिक राजवंश कहाँ है? दिखते हैं ना शाम को। चलो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? एक आसान सा क्वेश्चन देते हैं, लिखो क्वेश्चन, लिखो लैंग्वेज के फॉर्म में। A block of mass m, a block of mass small m is attached at the end of inextensible string which is wound over a rough pulley ब्रैकेट में लिख दो डिस्क शेप की पुली है, डिस्क, मास कैपिटल M एंड रेडियस R, mass capital M and radius R. Assume the disk does not slide over the pulley find the acceleration of the block when it released. ठीक है, डायग्राम दे रखा है मैंने आपको, पहले डायग्राम बनाओ फिर समझते हैं इसको। ठीक है, करें शुरू। देखो, सबसे पहले तो बच्चों ये चीज़ बताओ मुझे, ये एक डिस्क है और अगर मास सस्पेंडेड है तो यहाँ पर लग रहा होगा इसमें टेंशन, नीचे लग रहा होगा mg, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये अनबाउंड हो रहा है और एक्सेलरेशन लग रहा है a। बोलो इस बात से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में एक पॉइंट अंडरलाइन करो, डज नॉट स्लिप लिखा है क्वेश्चन में, पॉइंट स्लाइड या स्लिप ऐसा कुछ लिखा होगा, इसको अंडरलाइन करो। अगर ये चीज़ गिवन है, मतलब समझो इसका मतलब क्या है कि जब ये बॉडी घूम रही है बच्चों, तो ये स्ट्रिंग ना उतना ही नीचे आ रही है जितना ये खुल रहा है, ओपन हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि इसके ऊपर जो स्ट्रिंग है वो स्लिप कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये सिचुएशन होगी तो हम ये कभी भी नहीं लिख सकते A = I अल्फ़ा जो लिखते हैं ना हम, ये कभी नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब वो स्लिप नहीं कर रहा हो। ठीक है, आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? पक्का? जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही I अल्फ़ा तभी हो सकता है जब ये स्लिप नहीं कर रहा हो। पॉइंट क्लियर है? चलो, तो पहले इस पॉइंट से तो देखो, ये तो अपन ने NLM में खूब घिसा है, इस पॉइंट पे मेहनत करिए, तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं T = mg - T = ma लिख सकते हैं।
अरे तो T इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, एम जी माइनस ए मिल गया। बोलो हाँ कि ना। पहले दो दो आईडी से आपने ज्वाइन किया, अभी क्या रास्ते में चलते हुए ज्वाइन कर रखा था? चलो फिर ठीक है, ठीक है। T इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। डन, आगे बात समझ में। अच्छा, अब ऊपर वाले इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं? देखो, ये एक्चुअली में आप लोग मुझे सोच के बता सकते हो क्या, ये घूम क्यों रहा है? ये हमारा डिस्क है या पुली है, ये घूम क्यों रहा है? एक्चुअली में देखो, आप मास की वजह से नहीं, एक टेंशन लग रही है, वो टेंशन इसको खींच रही है। और टेंशन कैसे लग रही है? इस पर टेंजेंशियली लग रही है। क्या ये इसी सिचुएशन की तरह नहीं हो गई? एक फोर्स लग रहा है टेंजेंशियली, यही हो गया। तो मतलब कि इस बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? टेंशन। कितनी डिस्टेंस पर है? आर पर। तो नेट टॉर्क यही है। ये किसके बराबर होगा? आई अल्फा के बराबर होगा, हाँ या ना? नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये तो पढ़ा है अपन ने, ठीक है। मैंने एक्चुअली में लगाया क्या यहाँ पर, समीशन एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा बोला है मैंने। कोई दिक्कत? अब टेंशन की वैल्यू क्या, यहाँ से उठा के वहाँ चिपका सकते हैं, चिपका दो। तो एम जी माइनस ए इंटू आर इज इक्वल टू आई। अच्छा, आई भी मुझे पता है, ये डिस्क दे रखा है मुझे, क्या लिख सकते हैं, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू एल्फ़ा की जगह बच्चों अगर आप लोग बुरा ना मानो तो क्या मैं ए अपॉन आर लिख सकता हूँ? देखो, अपने पास ये होता है ना, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर एल्फ़ा, तो बेटा ए अपॉन आर इज इक्वल टू एल्फ़ा आ गया, तो मैंने ये रख दिया। देखो, एक आर से ये आर गुजर गया और सामने वाले आर से भी आर गुजर गया। यहाँ पर बचा एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू 1/2 एम ए। इसको उधर चिपकाया मैंने, तो एम जी इज इक्वल टू 1/2 एम प्लस स्मॉल एम, और दोनों में से ए कॉमन ले लिया। अब इसको डिवाइड में ला सकते हैं, तो एम जी अपॉन 1/2। अच्छा, इस 1/2 एम को भी मैं एलसीएम लेके ख़त्म कर रहा हूँ, तो एम प्लस 2m, और बेटा नीचे जो 2 बचा वो ऊपर चला गया, इज इक्वल टू ए। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है? नोट डाउन करो। ए इज इक्वल टू आई अल्फा क्यों बोल, सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया, ए इज इक्वल टू आई अल्फा नहीं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। और बेटा मैं बोलना चाह रहा था यहाँ पर आर एल्फा, ए इज इक्वल टू आर एल्फा इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन ए इज इक्वल टू आर एल्फा ओनली एप्लीकेबल व्हेन, जब वो स्लिप ना कर रही, ठीक है। गलती से मैंने आई अल्फा बोल दिया। क्या बेटा, ये रहा, अपन ने यहाँ से डेवलप किया है ना। हाँ, रोटेटिंग बॉडी के लिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अभी तक हम लोग समीशन टॉर्क इज इक्वल टू 0 करते थे, लेकिन एक्सेलरेटिंग बॉडी के लिए क्या लिखते थे हमेशा, समीशन एफ एक्स इक्वल टू एम ए, समीशन एफ वाई इक्वल टू एम ए। वैसे यहाँ पर समीशन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, बस, कुछ भी नया नहीं है। शॉर्टकट बताऊँ? नहीं, अभी नहीं बताऊँगा, अभी नहीं। पहले उस दर्द से गुजरो, जब ये चैप्टर लगे कि हाँ टफ है, फिर शॉर्टकट से खाएंगे। सबके पास एनएलएम वाली कॉपी है? अभी 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 है ना? अगर इस क्वेश्चन को लिख लो, फिर उसके बाद मैं कुछ बोलूँगा, वो ओपन करना। ये हटा दूँ?
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 find the acceleration of m1 and m2 in an Atwood's machine। अब Atwood's की स्पेलिंग बोल देता हूँ मैं, ATWOOD''S, ठीक है। Atwood's machine मतलब वो कुछ नहीं, पुली लगा रखा और कुछ नहीं, ठीक है। ये नाम देते हैं, नाम दे देते हैं बेटा कई बार, इसलिए मैं एक नाम मेंशन कर रहा हूँ कि आपको पता रहे क्या है। Atwood's machine, if there is friction present between surface of pulley and the thread does not slip, over the surface of pulley। इस बार आपको पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई गिवन है, मास नहीं दे रखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, ठीक है। इस बार जो आपको पुली है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे पहले देखो एनएलएम वाला सेक्शन अगर आपके पास कॉपी में प्रेजेंट है तो सबसे पहले पेज पे जाओ जहाँ पर मैंने टेंशन लिखवाया था आप लोगों को। क्या क्या लिखी थी टेंशन की प्रॉपर्टी, अपन ने जब लिखा था टेंशन क्या होता है, क्या क्या लिखा था? हाँ, ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, इट इज़ पुलिंग फोर्स, और ठीक है। देखो आइडियल स्ट्रिंग अगर होगी तो टेंशन दोनों तरफ क्या होगा, सेम स्ट्रिंग में सेम होगा। लेकिन बेटा यहाँ पर देखो जब तक फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो, एक पॉइंट लिखना है आपको क्योंकि ये रोटेशन में आएगा अभी, जब तक फ्रिक्शन प्रेजेंट, जब तक ऐसे लिखना, जब तक फ्रिक्शन ना हो। वहाँ पर पुली में फ्रिक्शन नहीं होते थे, हर बार मैं लिख पाता था मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली या आइडियल पुली वर्ड बोलते थे, है ना। तो वहाँ पर पुली में फ्रिक्शन नहीं होता था, अब पुली में फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन अगर पुली में होगा तो बेटा दोनों तरफ टेंशन्स अलग अलग होंगे, ठीक है। सेम टेंशन सेम स्ट्रिंग में लेकर मत चल देना, ठीक है। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है पुली में, देखो वहाँ पर एक्चुअली में क्या होता था, आप उस सिनेरियो को समझो। वहाँ पर फ्रिक्शनलेस पुली होती थी बच्चे, तो अगर उस पर कोई भी स्ट्रिंग जा रहा था, आप बता सकते हो पुली किधर घूम रही होगी। मान लो अगर ये ब्लॉक M1 नीचे जा रहा था, पुली कहाँ घूम रही थी? पूछ नहीं रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ कहाँ घूम रही थी। नहीं घूम रही थी, फ्रिक्शन ही नहीं था। घूमती कैसे? फ्रिक्शन नहीं था ना, उसको ड्राइव कौन करवाता? तो चाहे वहाँ पर स्क्वायर शेप की पुली लगाओ, आपके मन में आए जैसी पुली लगा दो, तो वो घूमेगा ही नहीं, फ्रिक्शनलेस था। अब ये घूमेगा क्योंकि इस पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसलिए इसकी रोटेशनल बॉडी डायनामिक्स भी हम लोग लेकर चल रहे थे। ये आई वाला वर्ड जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ ना, वो इसलिए हुआ, वहाँ पर पुली घूम ही नहीं रहा था, यहाँ पर पुली घूम रहा है। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात, अब इस केस में बेटा टेंशन भी अलग अलग होंगे। यहाँ पर टेंशन लेट अस सपोज T1, यहाँ पर टेंशन T2, और मान के चलो ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये वाला किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा? कुछ अलग होगा? नहीं होगा। एक्सेलरेशन अलग नहीं हो सकता, रीज़न समझो क्यों। एक्सेलरेशन अलग हो गया तो बेटा स्ट्रिंग ही टूट जाएगी, फिर तो एक्सेलरेशन अलग नहीं हो सकता, टेंशन्स अलग अलग होंगे। क्लियर हुआ? टेंशन अलग इसलिए होगा क्योंकि बेटा ये यहाँ से उठाकर इस बॉडी को यहाँ पर फ्री कर रहा होगा, फ्रिक्शन की वजह से मूव हो रहा है इस बार। ये ब्लॉक फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है, तो अगर ये इसको इधर की तरफ घुमा रहा है तो बेटा यहाँ पर टेंशन थोड़ी सी कम होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी। कभी वो चक्की वाली मशीन देखी हो, गेहूँ पीसने वाली? अरे नहीं, वो मशीन जिसमें गेहूँ पिसवाते हैं, कभी देखी नहीं? अरे वो तो घर में होता है, वो नहीं। तो मशीन होती है बड़ी वाली, जो जहाँ पर जनरली गेहूँ पिसवाने लोग जाते हैं, तो उनके पास देखना बेटा कि एक बड़ा सा मोटर लगा होता है जिसके बेल्ट से चक्की कनेक्टेड होती है। कभी उस बेल्ट के मोशन को नोटिस करना आप, तो बेटा वो जहाँ से मतलब जो बेल्ट मोटर की तरफ आ रही होती है उसमें टेंशन ज़्यादा होती है, और ऊपर से जाने वाली फ्री होती है, बिल्कुल फ्री सी दिखती है वो।
क्योंकि नीचे वाले में टेंशन ज़्यादा होती है, ऊपर वाले में टेंशन कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ रोटेटिंग बॉडी फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, क्लियर? चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर मैं तीसरा क्वेश्चन भी बनाता हूँ। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप फटाफट कर दोगे आप लोग। कितने, 10 सेकंड बहुत? कितनी देर दूँ दिमाग लगाने के लिए, जल्दी बताओ। 1 मिनट दूँ? चलो टाइम स्टार्ट। लेकिन खुद से दिमाग लगाओ, खुद से सोचो, आपस में डिस्कशन मत करो। वही एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक लिखवाया था लैंग्वेज में मैंने। लैंग्वेज नहीं लिखवाई क्वेश्चन के? लिखवाई है ना। अच्छा वो मेथड मत लगा देना, वो ACOM वाला जो NLM में सीखा था, वहाँ पर वो फ्रिक्शनलेस पुली होती थी। हाँ मैंने डायरेक्शन दे रखा है, मैंने आपको एक्चुअली में ये बता रखा है कि M1 ज़्यादा हैवियर है देन M2। और इसमें काफ़ी हेल्प भी कर दी मैंने, टेंशन T1 T2 भी बता दिया आपको। अब निकालो फटाफट। हाँ बालक, क्या मूव नहीं करेगा? क्यों नहीं करेंगे? मूव कर रहे हैं, देखो मैंने बकायदा एक्सेलरेशन दिया, ये वाला ब्लॉक A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, दूसरा A से ऊपर जा रहा होगा। मैंने ये बताया ना कि भाई एक्सेलरेशन अलग अलग नहीं होगा, अगर एक्सेलरेशन अलग अलग होगा तो स्ट्रिंग ही टूट जाएगी, एक्सेलरेशन अलग नहीं हो सकता।
दिस टॉपिक इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ रोटेशनल मोशन। ये अच्छे से अब आपको रोटेटिंग बॉडी दिखा रहा है। चलो मेरे हिसाब से मैंने एक की जगह 4-5 मिनट दे दिया, 1 मिनट और। इसको गुस्सा आ गया सुनते ही, ये आगे आगे आपके पड़ोस में, इसको भी आ रहा होगा गुस्सा। तो करा, ट्राई करा। चलो 3 बोलते मैं करवा दूंगा। जल्दी बोलो सर, सब चाह रहे हो जल्दी जल्दी बोलो सर। 3 बोलो आप, है ना परिचित? यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें क्यों इतना परेशान हो गए तुम लोग? देखो दोनों के लिए फटाफट फटाफट बोलो। एनएलएम वाली इक्वेशन निकाल सकते हो, T1 T2 की वैल्यूज। T1 कितना आया? क्या M1 इंटू जी माइनस ए, ऐसा ही कुछ आया क्या? यही आ रहा है? मैंने सिर्फ लिखा है, मेरे को नहीं पता। तुम लोग मान रहे हो, सही, मैं मान लेता हूँ। यही है। इस वाले में T2 इज इक्वल टू M2 G प्लस ए। मुझे क्या पता, तुम लोग बताओ। ए माइनस जी आ रहा है। पूरी इक्वेशन बना लेते हैं, कौन मना कर रहा है? ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा। T2 माइनस M2G, क्योंकि नीचे लग रहा होगा M2G, इज इक्वल टू M2A होगा, हाँ कि ना? यहाँ से स्टम्प को उधर चिपका दिया, क्या बचा? T2 इज इक्वल टू M2G प्लस ए। कोई तकलीफ? सिंपल सी बात है, बोलो हाँ या ना। सिंपल। मेरे पास T1 T2 आ गया। अब ये बताओ, इस ब्लॉक को या जो भी मुझे दे रखा है, मतलब डिस्क, सिलेंडर, जो भी रहा हो, मुझे नहीं पता। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे दिया उसका, तो मुझे नहीं पता वो क्या है। इसको रोटेट करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पहले बताओ कौन सा नहीं आया? ये भी नहीं आया क्या? ये बताओ। ये वो अभी बैठे ना दोनों कंफ्यूजन में, क्या हो गया? बोलो नहीं आया तो फिर बोला करो। मेरे को लगा तुम लोगों को एनएलएम आ गया समझ में। हाँ बेटा, आराम आराम से देखते हैं। इस बॉडी पे नीचे लग रहा होगा M1G, ठीक है? तो ज़रा फ्री बॉडी डायग्राम से अपन बनाते हैं। ऊपर की, अच्छा देखो, ऊपर की तरफ लग रहा है T1 प्लस का ले लिया, नीचे लग रहा है माइनस का M1G, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो माइनस MA लिखेंगे, तो माइनस M1A लिख दिया। अब इसको उधर भेज दें, T1 इज इक्वल टू M1G माइनस M1A। अब इसमें से M1 कॉमन आ सकता है। अब ठीक है, खुश? ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों इक्वेशन यहाँ पर लिख कर बाकी सब हटा दूँ, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले के लिए आया T1 इज इक्वल टू M1G माइनस ए, और सेकेंड वाले के लिए आया बच्चों T2 इज इक्वल टू M2G प्लस ए। ठीक है, इतनी बात तो मुझे लगता था कि आप लोग ऐसे ही कर लोगे। ये लिखना है, हटा दूँ? नहीं लिखना? अब ये बताओ कि इस बॉडी को रोटेट करवाने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा कोई, और वो कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है? 2 टेंशन्स लग रहे हैं, एक T1 एक T2। T2 कोशिश कर रहे हैं, देखो यहाँ पर T2 कैसा लग रहा होगा, इधर की तरफ। यहाँ पर T1 लग रहा होगा इधर की तरफ, अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है। T2 कोशिश कर रहा होगा इधर घुमाने की, T1 कोशिश कर रहा होगा इधर घुमाने की। जीता कौन? T1 घूम गया, T1 घुमा रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला रिलेशन लगाते हैं। नेट टॉर्क देखना है मुझे, तो T1 लगा रहा है टॉर्क बच्चों, T1 इंटू आर, कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज।
दिख रहा है, बोल बाल गए, ठीक है। क्लॉकवाइज तो प्लस का ले लिया, और T2 कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस ले लिया मैंने। T2 इंटू आर इज इक्वल टू, क्या हम लोग आई अल्फा बोल सकते हैं, ध्यान है, क्या हो गया, आई अल्फा बोल सकते हैं। देखो T1 और T2 की वैल्यू उठाकर यहाँ से रख दें, तो मैंने इसमें से R कॉमन ले लिया, T1 माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा की जगह क्या मैं A बाय आर लिख सकता हूँ, ये R इधर आ गया मल्टीप्लाई में, और इसकी वैल्यूज़ रखते हैं। देखो इसकी वैल्यू क्या है, T1 की क्या है M1G माइनस M1A, ये T1 की वैल्यू है, माइनस T2 की वैल्यू क्या है बच्चों, M2G प्लस M2A इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर भी इधर मल्टीप्लाई में आ गया, इज इक्वल टू क्या बचा, आई ए। बोलो कोई दिक्कत, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो मैं ये जी वाले टर्म को तो एक साइड ले आता हूँ और ए वाले टर्म को एक साथ ले जाता हूँ, मारो बोलिए छोड़ो, तो एम मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, M1G आर स्क्वायर माइनस M1A आर स्क्वायर माइनस M2G आर स्क्वायर माइनस M2A आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, और बेटा ये बाहर माइनस था तो ये दोनों माइनस के हो गए, ठीक, इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, सॉरी आई इंटू ए, अल्फ़ा नहीं है आई इंटू ए वाले सारे टर्म्स को उधर भेज दो, जी वाले को इधर छोड़ देते हैं। तो जी वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, M1G, अच्छा देखो अगर मैं इन दोनों में से जी वाले टर्म में से जी और आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, M1 माइनस M2 इंटू जी आर स्क्वायर, और बेटा उधर जो गए टर्म्स उनमें से मैं ए कॉमन ले रहा हूँ, सब में से ए कॉमन ले रहा हूँ सब में से। तो देखो इसमें से पहले टर्म में से बचा आई, ये वाला टर्म उधर गया तो क्या बचा अंदर, प्लस का M1 आर स्क्वायर, और ये टर्म भी उधर गया तो क्या बचा प्लस का M2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये तो कुछ नहीं हो गया, ठीक है, ए चाहिए था मुझे, इसको डिवाइड में ले आए, तो M1 माइनस M2 जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई प्लस M1 आर स्क्वायर प्लस M2 आर स्क्वायर। अच्छा अगर इस आर स्क्वायर को नीचे डिवाइड में चिपका दो सब में, तो चिपका दूँ, या फिर आपको जैसे समझ आए इसमें से कॉमन लेकर कर लो। तो अगर सब में डिवाइड कर दिया मैंने आर स्क्वायर का, तो यहाँ से तो आर स्क्वायर हट गए, ऊपर वाला भी हट गया, यहाँ पर बच जाएगा एक्स्ट्रा आर स्क्वायर, तो ये बचा मेरे पास फाइनली आंसर ए इज इक्वल टू M1 माइनस M2G डिवाइडेड बाय आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस M1 प्लस M2। आया समझ, पक्का, नोट डाउन करो। क्या हो गया, नहीं आ रहा समझ, आसपास भी नहीं आया था, तो मतलब शॉर्टकट सिखा देना चाहिए, नहीं सिखाया अभी, चलो तीसरा क्वेश्चन और ट्राई करो, फिर तो करोगे। एक थर्ड क्वेश्चन शायद कर पाओ आप लोग, दिमाग लगाओ थोड़ा, शांति से इस क्वेश्चन को समझो पहले क्या किया अपन ने, फिर थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करो, आंसर ज़रूर आएगा। तो ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक थोड़ी चल रहा है, सिंपल टॉपिक है, डिफ़िकल्ट नहीं है टॉपिक, वही पढ़ रहे हो जो NLM में पढ़ा है। ज़बरदस्ती आंखें खोलनी पड़ रही है बेचारी को, आंखें नहीं खुल रही, अभी बर्गर आ जाए देखो।
बेटा एक्चुअली में देखो, मैंने आप लोगों को जब पहले एनएलएम पढ़ाया था तब मैंने एक तरीका बताया था कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया करो, फटाफट आंसर आ जाता है। तो अब ये आप सब चीज़ें भूल चुके हो, तो इसलिए मैंने क्या किया था, इसको पॉजिटिव ले लिया, उसको पॉजिटिव ले लिया, टी को माइनस का ले लिया था। पर आप उस तरीके से करो तो भी आंसर यही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। ऊपर वाले को पॉजिटिव लो, नीचे वाले को नेगेटिव लो, तो भी आंसर वही आएगा। ये शॉर्टकट सिखाया था उस टाइम की, डायरेक्ट इससे कर लिया करो, 1 सेकंड में 1 लाइन में आंसर आता है। इसीलिए नींद आ रही है, टॉर्क नहीं लग रहा ना आज। अब टॉर्क बैलेंस कर रही है। आप एक काम करा करो, मेरी बात मानो, एक वो धनुष आता है ना, जैसे वो सीख के धनुष बनाते हैं, वो धनुष बना के पीछे ऐसे चोटी बांध लिया करो ऊपर। जितना ज़्यादा आर बड़ा होगा ना, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा। नहीं बेटा, मैं बालों पे कर ही नहीं रहा, किसने बोला, मैं दिमाग पे कर रहा हूँ। जैसे आर जितना ज़्यादा होगा ना उतना कम टॉर्क लगेगा, सॉरी ज़्यादा टॉर्क लगेगा। अच्छा मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, टॉर्क वाली? अभी जो मैंने टॉर्क वाली बात समझाई वो समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई ना समझ में? ज़रूरत है आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। लैंग्वेज की फॉर्म में लिखवाऊँ क्वेश्चन या डायरेक्ट करोगे? चलो डायरेक्ट कर लो इस बार। वो पुली सिलेंड्रिकल पुली है बच्चों, और इस बार देखो क्वेश्चन में बड़ा गजब का काम कर रखा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रिक्शन लेस है, ठीक है, लेकिन फिर भी स्लिप नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है कि स्लिप नहीं कर रहा, बात खत्म, ठीक है। तो एप्लीकेबल है। फ्रिक्शन लेस दे रखा है तो भी स्लिप नहीं कर रहा, बात खत्म, वो घूम रहा है, इसका मतलब, ठीक है। चलो ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, वो थर्ड वाला क्वेश्चन। और वो सरफेस भी फ्रिक्शन लेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं सरफेस पे। M1 जो मूव कर रहा है कोई फ्रिक्शन नहीं है। वही एक्सेलरेशन ही पूछ रहा हूँ मैं सब में। आई की वैल्यू चेंज होगी, बट आप तो आई ले लो, छोड़ो, मैं तो और आसान कर रहा हूँ। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है मैंने। हाँ पुली फ्रिक्शन लेस है, लेकिन फिर भी स्ट्रिंग मूव स्लिप कर रही है, मतलब क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है। स्ट्रिंग स्लिप नहीं हो रही अगर ये दे रखा है लैंग्वेज में, तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो सेम चीज़ है। क्या? नहीं ले सकते, बिकॉज स्लिप नहीं कर रही वो। ये पुलिस पता है कैसे बनते हैं, आप प्रैक्टिकली अगर इनको देखोगे ना, तो ये पुली ऐसे होते हैं। जैसे बॉटल दो, कोई सी बॉटल दे दो, क्या करते हैं, जैसे ये सिलेंड्रिकल पुली है, इसके अराउंड अपन ने वायर बाउंड कर रखा है इस तरीके से। बस यहाँ पर क्या करते हैं, कील लगा के उसमें वायर बांध देते हैं। अब फ्रिक्शन हो चाहे ना हो, ये स्लिप कर सकती है? स्लिप कभी नहीं करेगी, बस, ठीक है। तो स्लिप नहीं करेगी कभी भी। नहीं, बिल्कुल टेंशन वही होगा, मतलब अलग अलग होंगे। अरे कुछ नहीं है, पुली के वायर बांधा हुआ है इस तरीके से, इस पर बंधे हुए हैं, यहाँ पर कील लगा के उसमें एक वायर बांध देते हैं। जैसे चरखी कभी यूज़ की है पतंग उड़ाने के लिए, चरखी में धागा बांधने से पहले, आप लपेटने से पहले क्या करते हो, चरखी में एक बार बांध देते हो, फिर भरते हैं चरखी, अपन भरवाते हैं मशीन से, जो भी करते हैं। तो वो चीज़ भी अपन जैसे करते हैं ना, सेम वही चीज़ पुली में होती है इसमें। आप ये सोच रहे हो ना कि इसमें धागा यहाँ से यहाँ तक ऐसे बंधा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये पता है कैसे होता है, इसमें 2 स्ट्रिंग एक्चुअली में लगे हुए हैं, आप अगर और जरूर वैसे समझो तो। एक साइड खूब सारे इधर बंधा हुआ है जो मास नीचे जा रहा है, और एक इधर बंधा हुआ है जो इधर जा रहा है। खूब सारे वाउंडिंग है इसमें, ये वाला वाउंड होगा, वो वाला अनवाउंड होगा, ठीक है। अब इस तरीके से आप देखोगे तो आपको तो लगेगा कि वो सेम स्ट्रिंग आ रही है, पर रियल में अलग अलग स्ट्रिंग है। इसमें पहले केसेस आते थे, आप लोगों के तो नहीं, जेई के केसेस आते थे पहले वाले, रुक जाओ, जेई के केसेस आते थे, उसमें ये होता था, सिलेंड्रिकल पुलीज होते थे, उसमें ये बड़ा वाला पुली और बीच में एक छोटा पुली और लगा देते थे। ये वाला अनबाउंड हो रहा है, ये वाला बाउंड हो रहा है। अब दोनों के लिए आई अल्फ़ा की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी।
वो पहले केसेस आते थे, अब नहीं आते, पर मेरा मन करेगा तो बता दूंगा। हाँ हाँ, इसमें डायरेक्ट अनबाउंड हो रहा है। टेंशन अलग होगी, सोचना हिच नहीं है। बालक आपस में डिस्कशन मत करो, खुद ट्राई करो, खुद के दिमाग पे जोर देने की कोशिश करो, याद आएगा। हाँ, अरे यार कितनी बार तो बोल दिया अलग अलग लगेगी। बेटा फ्रिक्शन है ही नहीं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नीचे वाली ब्लॉक तो खींच रही है ना उसको, फ्रिक्शन है ही नहीं। अभी तो मैं इंक्लाइन प्लेन पे और क्वेश्चन देने की सोच रहा था। कैसी शक्लें बना रहे हो। अभी तो मैंने गंदे गंदे क्वेश्चनों की शुरुआत ही नहीं करी। आई की वैल्यू मत रखो अभी, मैंने आई दे दिया आपको डायरेक्ट, तो आई से निकाल दो। हाँ, M1 क्या लिखा हुआ है? नहीं बेटा, इक्विलिब्रियम होता तो एक्सेलरेशन नहीं होता, इक्विलिब्रियम में नहीं है। नहीं बालक, प्रीतिका गलत आंसर है आपका। बेटा एक्सेल इक्विलिब्रियम भी भूल गए क्या तुम लोग यार? क्या एनएलएम बिल्कुल ही खत्म कर दिया? तो इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, इक्विलिब्रियम नहीं होता। लेकिन इक्वेशन एप्लीकेबल होती है, समीशन एफ एक्स इक्वल टू एम ए रखते थे, समीशन एफ वाई इक्वल टू एम ए रखते थे, वैसे यहाँ पर समीशन टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा रखोगे। क्या आर नहीं ले सकते? नहीं दिया हुआ है, रेडियस आर है, गिवन है। सिलेंडर की रेडियस नहीं होती क्या? गिवन है आपको, आई और आर गिवन है। मास नहीं गिवन है इस बार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा उसने, आई, रेडियस आर। अरे वाह, वेरी गुड यार, बिल्कुल सही है। गुड, कमाल कर दिया। देखो एटलीस्ट एक ने तो निकाला आंसर, मतलब मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा है इसका मतलब। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ ना क्या कर रहे हो।
नहीं बेटा प्रीतिका, गलत आ रहा है आंसर। m1 फैक्टर क्यों बनेगा इसको मूव करवाने के लिए? m2 बनेगा ना बालक। आपने कहीं ऐसा तो नहीं किया क्वेश्चन में उल्टा लिख लिया हो, नीचे वाला m2 है और ऊपर वाला m1 है। बाकी आंसर ठीक है, वो m1 m2 का गड़बड़ कर रहे हो आप। अच्छा देखो टेंशन निकालते हैं, इसका टेंशन मान लेता हूँ t2, इसका टेंशन मान लेते हैं t1। अच्छा ये बताओ, इसको ड्राइव करने के लिए ये किसी a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा मैंने मान लिया, तो ये भी a एक्सेलरेशन से इधर जा रहा होगा, ठीक है। अब मुझे सबसे पहली बात सोच समझ के बताओ कि ये इस डायरेक्शन में इकलौता फोर्स t1 ही लग रहा है और तो कोई फोर्स नहीं है, तो कहाँ से mg लेके आ रहे हो? इस वाले पे क्यों जा रहे हो? अब इसकी बात कर रहा हूँ ना। mg जो फोर्स है बेटा वो तो y डायरेक्शन में लग रहा है ना, x डायरेक्शन में थोड़ी लग रहा है। फिर तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? अच्छा दिख रहा है, उधर नहीं दिख रहा, कैमरे में आ भी रहा है नहीं आ रहा? अरे यार बोलना चाहिए था ना, वो दिख नहीं रहा बालकों को। अब इसको क्या बचा? इसको क्या हो गया? चलो इधर देखो, तो बेटा t1 की वैल्यू देखो, t1 इस तरफ अकेला फैक्टर है जो इस बॉडी को इधर मूव करवा रहा है, तो मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ? t1 इज इक्वल टू m1a होगा, हाँ कि ना? तो इसमें mg क्यों ला रहे हो? g तो y डायरेक्शन में एप्लीकेबल है ना। अगर निकालने का इतना ही शौक है तो निकाल लो, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नीचे mg लगेगा, तो m1g इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। क्या मतलब है? कोई फर्क ही नहीं है उसका, ना कोई इसकी ज़रूरत है मेरे को, ठीक है। फिर इसके लिए देखा अपन ने, डायरेक्ट निकाल दूं या सॉल्व करूं? नीचे लग रहा होगा m2g, तो बेटा t2 माइनस m2g इज इक्वल टू माइनस का m2a, और इसको उधर चिपका दिया, t2 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास m2g माइनस m2a, ठीक है। अब ये बताओ, इस बॉडी को मूव करवाने के लिए कौन टॉर्क लगा रहा है? एक तो t1 लगा रहा है, t2 लगा रहा है, और ध्यान से देखो t1 लगा रहा है इधर की तरफ, t2 लगा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो क्या मैं डायरेक्टली बात बोल सकता हूँ? t2 इंटू आर माइनस t1 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा होगा, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। जैसे वहाँ मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते थे वैसे यहाँ पर आई इंटू अल्फा लिखते हैं, अलग कहाँ है कुछ भी। अब देखो इसको सॉल्व किया मैंने, t2 माइनस t1, t2 की वैल्यू रखी क्या है? m2g माइनस m1a, और r कॉमन ले लिया, माइनस t1 की वैल्यू हो गई m1, ये m2 था ना, m1 कहाँ से आ गया? m1a, और बेटा r स्क्वायर r कॉमन लेकर इधर चिपका दिया, i अपॉन r, और बेटा एक्सेलरेशन को भी क्या, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा को भी क्या लिख सकते हैं? a अपॉन r, तो मैंने यहाँ लिख दिया a अपॉन r स्क्वायर। कोई दिक्कत? i अपॉन r स्क्वायर, सबको इधर चिपका और सॉल्व करो a वाली टर्म्स को, तो m2g इज इक्वल टू i अपॉन r स्क्वायर, प्लस का हो गया m1, प्लस का हो गया m2, और इन तीनों में से ले लिया a कॉमन। अभी a निकालना था, इन सबको डिवाइड में ले आओ, तो m2g अपॉन i अपॉन r स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 इज इक्वल टू ए। आंसर सिंपल है। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया अभी भी? चलो तो अपन इसके शॉर्टकट भी देख लेते हैं। देखें शॉर्टकट, देखें। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, कभी भी कोई रोटेटिंग बॉडी होगा ना, ये बस एक छोटी सी चीज़ याद रखना, रोटेटिंग बॉडी के लिए हमेशा जो मास लोगे आप, फिलहाल मैं इस शॉर्टकट के लिए बता रहा हूँ, कभी भी जो मास लोगे वो हमेशा लेना है आपको i अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके लिए? ओनली फॉर रोटेटिंग बॉडी, चाहे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं है।
कुछ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं क्या लूँगा मास उसका आई अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बेटा एम आर स्क्वायर को आई बोलते थे अपन, तो इसलिए आई अपॉन आर स्क्वायर क्या होगा मास। बोलो ये बात क्लियर है। अब वही चीज़, वही रूल जो हम हमेशा से पढ़ते हुए आए थे, क्या? नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो बेटा पहले क्वेश्चन में कौन सा पार्टिकल था जो इसको रोटेट करवा रहा था? m1g। तो डायरेक्ट देखो ऊपर आ गया m1g डिवाइडेड बाय टोटल मास। कौन कौन है? सॉरी ये तो m था ना यहाँ पर, तो mg डिवाइडेड बाय इसका मास m प्लस पुली का भी तो मास लेना है, कितना? आई अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ये बताओ, ये डिस्क दे रखा था, डिस्क की जगह हाफ एम आर स्क्वायर रख सकते हो, आई को सॉल्व कर लो आंसर। ठीक है, दूसरा करें? हाँ दूसरा क्या चीज़? वो बेटा रोटेटिंग बॉडी के लिए मास हमेशा आई अपॉन आर स्क्वायर रखना। ठीक है, दूसरे में भी लगाएं, देखो लगा के देखते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है। एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा है? m1g और m2g। एक मिनट है, पहले शॉर्टकट पूरा देख तो लेते, फिर कर लेते जो करना है, छापते रहते। ठीक है, दूसरे के लिए देखते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को मूव करवाने के लिए। m1g और m2g, यही दो एक्सटर्नल फोर्स है। बारी कौन सा था? m1g। तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। क्या यही आ रहा था क्या आंसर? ठीक है, देखो ये m1g इधर खींच रहा था, m2g उल्टा खींच रहा था, तो ये तो रोक रहा था ना। तो देखो ये वाला फोर्स ज़्यादा था तो मैंने लिखा m1g, और ये रोकने वाला फोर्स इसमें से माइनस कर दिया। डिवाइडेड बाय टोटल मास लेना था m1 प्लस m2, लेकिन रोटेटिंग बॉडी का भी तो मास आएगा, प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? थर्ड वाले का आंसर अब शॉर्टकट से खुद निकालो, देखो यही आ रहा है क्या? कहाँ? हाँ, तो मैंने कब का इसका आंसर अलग आएगा और जो हमने सॉल्व किया उसका आंसर अलग आएगा। ये पूरा सॉल्व करके निकाला था, ये डायरेक्ट निकाला है। नहीं निकालो निकालो, शॉर्टकट को यूज़ करो। समझ आया? देखो अगले वाले में सिर्फ इकलौता फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इस बॉडी को खींचने के लिए, m2g। तो m2g अपॉन टोटल मास। ठीक, ठीक है, क्लियर हुआ? पहले बता देता तो ये पूरी क्लास पढ़ते नहीं ना आप लोग फिर। ये वाला अगर ईमानदारी से बताऊं तो ये वाला तो मैंने खुद से बनाया हुआ, लेकिन इससे पहले वाला जो पढ़ा है वो पढ़ रखा था मैंने, NLM वाला। ये शॉर्टकट लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब स्लिप ना हो। तो हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल होते हैं बेटा, लगा सकते हो। ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, ये मैंने खुद नहीं बोला आपको। क्या? अरे तो ये कोई ऐसे बहुत बड़ी हाईफाई चीज़ थोड़ी है, छोटी सी चीज़ है। ये आई अपॉन आर स्क्वायर की कहानी समझनी जरूरी थी ना यहाँ पर, क्योंकि अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, पुली का मास m दे देगा, आप उठा के m रख दोगे यहाँ पर और गलत कर दोगे। रीज़न ये है क्योंकि ये रोटेटिंग बॉडी है, इस वक्त इसका मास जो है वो m नहीं है, आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वो अलग आएगा। अगर मान लो ये डिस्क था, इसके लिए मैं आई अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ, पता है क्या आएगा? आपको तो मास गिवन है, लेकिन अगर मैं आई अपॉन आर स्क्वायर इस डिस्क के लिए निकालूँ, देखो क्या आएगा? हाफ एम आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्या बचा? m/2। मतलब इसके लिए मास, एक्चुअली में एप्लीकेबल मास कितना था? सिर्फ m/2 था। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आता? m/2 आता, पर आप लोग m रखकर गलत कर लेते, इसलिए आई अपॉन आर स्क्वायर रखना पड़ेगा। उस वक्त वो मास कितना उसको इफेक्ट दे रहा है, दैट इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस मास भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा हो जो। ठीक है, उस इंस्टेंट पर वो मास इफेक्ट कितना दे रहा था? m/2। ठीक है, अच्छा डिस्क दे रखा हो या सिलेंडर दे रखा हो, फ़र्क क्या पड़ता है? सॉलिड सिलेंडर हो या डिस्क, दोनों का आंसर क्या आता है? हाफ एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो m/2 रखा तो आया ना, लेकिन बच्चे यहाँ पर मास m देखकर डायरेक्ट m रख देंगे, तो गलत आ गया ना आंसर। मास वो नहीं रखना, आई अपॉन आर स्क्वायर दैट इज़ योर मास रोटेटिंग बॉडी के लिए। ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन करें, थोड़ा सा अलग पैटर्न पे। यहाँ पर आपके इजी क्वेश्चन समाप्त होते हैं।
वेलकम टू द रोटेशन। रोटेशन है बेटा, ऐसे थोड़ी है। एक्चुअली में देखो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं पढ़ रहे हो आप लोगों को लग रहा है सब इतने सारे वेरिएबल्स देखकर अजीब अजीब सी चीज़ ए अल्फ़ा आई पता नहीं क्या क्या दे दिया, हमारा अटेंशन स्पैन ही खत्म हो जाता है इतनी देर तक, तो हम समझ ही नहीं पाते आगे हो क्या रहा है। मेरे को पता है प्रॉब्लम क्या चल रहा है, हम सोच ही नहीं पाते, यहाँ तक आते आते तो गुर्दे लीवर गिर जाते हैं कि अब क्या करें हम, आगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हो सर, आई क्या बोल दिया, अल्फ़ा कुछ समझ ही नहीं आता, कहाँ से बोल दिया आपने ये ए इज़ इक्वल टू हाँ आर अल्फ़ा, ये क्यों बोल रहे हो, ध्यान ही नहीं रहता हमें, ठीक है, भूल भाल जाते हैं हम। तो बेटा वही चीज़ लानी है, अटेंशन टाइम बढ़ाओ थोड़ा सा, सुनो ध्यान से, रील्स कम देखो। और बेटा तुम लोग रील्स कम बनाओ। क्या बोल रहे थे, आज दोनों साथ में रील बनाएंगे हैं? वो एक दीदी फेमस हुई थी ना उस टाइम पे लॉकडाउन में, टिकटॉक एंड यूट्यूब आर लाइक यूपीएससी एंड आईआईटी। गजब ही था, यूपीएससी एंड आईआईटी। देखे देखो कभी, पता चलेगा क्या होता है। क्या हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दूं। ये लिख लिया सबने, शॉर्टकट अपना लिख लिया। आप ये चीज़ मेंशन कर लेना कि मास रोटेटिंग बॉडी के लिए क्या लिखना है, आई अपॉन आर स्क्वायर, चाहे कोई भी बॉडी हो, ठीक है, स्लिप ना हो रही हो। ये फॉर्मूला ही तभी वैलिड है, शॉर्टकट जो सिखा रहा हूँ, स्लिप के केस में तो वैलिड ही नहीं है। तो शॉर्टकट गलत बता दिया ना मैंने? अब तुम लोग इसी से क्वेश्चन चिपकाओगे डायरेक्ट। मैंने जब तक इस पैटर्न के क्वेश्चन खत्म नहीं किया ना तब तक मैंने शॉर्टकट बताया ही नहीं है। अच्छा चलो, इसमें वो वाला एक क्वेश्चन मैं दे सकता हूँ आपको, प्लैंक वाला, इनक्लाइन प्लेन वाला, वो क्वेश्चन चाहो तो कर सकते हो। शॉर्टकट से करो ना, कौन मना कर रहा है, ठीक है। चलो एप्लीकेबल होगा शॉर्टकट और आराम से आ जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से बना के दे रहा हूँ, ठीक है, बुक का क्वेश्चन नहीं है। मैं टफ नहीं देता, मैं आसान ही देता हूँ क्वेश्चन। नहीं नहीं, बेटा अपरिचित से नाम बदल के शिजुका रख दूंगा मैं, मजाक नहीं कर रहा। जियान ज़्यादा नहीं बोलना बेटा। किसी को बना दूंगा, अब जो नेक्स्ट बोलेगा उसी का नाम जियान रखेंगे। कुछ कह रहे थे? मिल गया मुझे जियान। चलो चलो, ये क्वेश्चन है बच्चों, M1 M2 दो मासेस दे रखे हैं, अभी तो बोला मैंने, कुछ बोला ही नहीं, भूल गए।
दो मासेस दे रखे हैं M1 एंड M2, फ्रिक्शन दूँ या नहीं दूँ बोलो? अगर दे भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स में फ्रिक्शन भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, नहीं दिया मान लो, इस क्वेश्चन में नहीं दिया मैंने, फटाफट निकाल के बताओ मुझे एक्सेलरेशन। अच्छा मान लो ये पार्टिकल इधर शिफ्ट हो रहा है, ए एक्सेलरेशन से, ये भी दे दिया मैंने आपको, लो अब निकाल दो। कॉमन सेंस है ना, विच इज़ नॉट सो कॉमन। वी हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेंस, दैट इज नॉनसेंस। भगवान ने 6 सेंस दिए हैं। एक्चुअली मैंने आज तक डोरेमोन कभी देखा नहीं है। हाँ मैंने देखा, मेरे टाइम के कार्टून नहीं थे ना ये। अब मेरा फेवरेट वन जो आज तक फेवरेट है, मैं अभी तक देखता हूँ, टॉम एंड जेरी, तो मैं अभी भी देखता हूँ। सेम एपिसोड ही हैं, कुछ नए तो बनते हैं नहीं, वो सब नहीं देखा मैंने। और एक मुझे वो विनी द पू, वो भी अच्छा लगता था, वो अच्छा लगता था। पेपा पिग मैंने वो भी नहीं देखा। और मिस्टर बीन, कार्टून नहीं, मिस्टर बीन जो रियल था वो। आपको पता है इन्वेंटर ऑफ सेल्फी भी वही है, मिस्टर बीन, इन्वेंटर ऑफ सेल्फी। उसका एक वीडियो था, उसमें उसने सेल्फी बाकायदा कैमरे में वो घड़ी लगा कर और टिकलिंग क्लॉक से बनाया था। वो मैकेनिकल इंजीनियर है वो। हाँ उसका एक प्रॉब्लम है, वोकल प्रॉब्लम है, बोल नहीं सकता वो। उसने उस चीज़ को अपने आर्ट में यूज़ किया। मैकेनिकल इंजीनियर है वो, प्रॉब्लम है उसको बोलने में, सच में प्रॉब्लम है। वो जो आप देखते हो ना ऐसे, नहीं वो उसने खुद ही है, उसका डायरेक्टर भी, सब कुछ तो वही है। उसको जॉब नहीं मिली थी कहीं पे आवाज़ की वजह से। आया आंसर किसी का? शॉर्टकट से तो यू डायरेक्ट निकल रहा है, इसमें 5 मिनट क्यों लगा रहे हो? चल मेथड से कर रहे हो। अरे मुझे और भी क्वेश्चंस करवाने बेटा, ये तो टाइम ही हो जाएगा ऐसे तो। मैं शॉर्टकट से आंसर देता हूँ, घर पे जाके ट्राई करना। बेटर है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं वो ये नहीं, वो पीछे बोल रहे थे। चलो गुड। वैसे मेरे पास टेंशन निकालने के भी शॉर्टकट थे। बेटा वो पता ही नहीं उसने क्या दे रखा है, मुझे ये पता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और रेडियस आर है। क्या आया है बताओ? बस ऊपर जी से मल्टीप्लाई करना भूल गए, बाकी सब सही है। करेक्ट है आंसर। हाँ सही है आंसर। और आपको वैसे पता है ना, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वही जंगल का राजा होता है ना। पता है जंगल में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? गधा। गधा दिन में 20 घंटे मेहनत करता है वो। क्यों गधा जंगल में नहीं होते? हाँ होते हैं। अपने फूड के लिए भटकता है, मेहनती है, 20 घंटे दिन में जगता है वो।
मेहनत करता 20-20 घंटे, फिर भी वो गधा कहलाता है। और जंगल का राजा कौन? पता हो कितनी देर सोता है दिन में? ओनली 20 घंटे सोता है, सिर्फ 4 घंटे जगता है वो शेर। हाँ हाँ, शेर खाना खाने के लिए ऐसा नहीं कि रोज चलो डिनर टाइम हो गया खा के आते हैं, ऐसा नहीं होता। शेर वगैरह ऐसा नहीं कि रेगुलर खाना खाते हैं, आज खा लिया फिर 5-6 दिन बाद वापस मिलेगा आपको। शेर अच्छा आंसर बताऊं फटाफट, आया आंसर नहीं आया? अच्छा इधर आओ, बाहर आओ, आओ बोर्ड पे आपसे सॉल्व करवाएंगे। पूछ थोड़ी रहा हूँ, बता रहा हूँ, आ जाओ। अरे आओ तो सही है। मैं जो बता रहा हूँ सॉल्व करो। देखो इसमें M2 मास है, उसको उस तरफ एक फोर्स खींच रहा है। कौन सा फोर्स खींच रहा है? तो लिखो M2G साइन अल्फा। M2G साइन अल्फा ये याद है नहीं है? बताओ उस साइड का कंपोनेंट साइन अल्फा होता है। ऐसे इसको इस तरफ खींच रहा है कौन? M1G साइन अल्फा। लिखो क्या? बीटा, सॉरी साइन बीटा इस साइड एंगल है ना, ठीक है। अब बताओ नेट पुलिंग फोर्स कौन सा होगा? तो लिखो A इज इक्वल टू, नीचे लिखो A इज इक्वल टू, नेट पुलिंग फोर्स में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? एक तो ये कर रहा है और एक वो कर रहा है, ठीक है। तो लिखो M1G साइन बीटा माइनस M2G साइन अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल मास कर देना है ना। तो टोटल मास देखो क्या क्या है, M1 है तो लिखो M1 प्लस M2 प्लस, हाँ लिखो, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, क्यों घबरा रहे हो? करेक्ट। अब बताओ क्या था इस आंसर में? फिर किस बात का डर? वो कंपोनेंट तोड़ने नहीं आ रहे थे ना? आते थे। फिर क्यों बेटा, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ ठीक है, चलो आ गया सबका आंसर। इस क्वेश्चन को घर पे एक बार लॉन्ग मेथड से भी ट्राई करना। एक बालक ने तो कर लिया अभी, ठीक है, गुड, करना घर पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ी सी क्लास लंबी खींच लेते हैं और क्या करेंगे। सर सही है क्या? साइन थीटा कहाँ से आ गया? क्या हो गया? फिजिक्स में भी रिवाइज कर लिया करो कभी, नहीं कभी कर लिया करो। हाँ देखा भी एनएलएम कितना रिवाइज था तुम लोगों का, सबसे बेटर मैंने एनएलएम सिखाया था तुम लोगों को, और वही कचरा कर रखा है तुम लोगों ने। जूलॉजी रिवाइज तलना है तल। मेरे को पता है ना क्या करना है तुम लोगों को, बर्गर खाने और कुछ नहीं है। अब तो एक क्वेश्चन दूंगा घर के लिए, लिखो घर के लिए क्वेश्चन एक, अब तो घर के लिए दूंगा ये क्वेश्चन। अभी तो मैं सॉल्व करवाता, अब घर से करके आओगे, और नहीं करके आए तो उसके लिए मैं कोई दबाव नहीं बना रहा आप लोगों पे, बाकी मैं देख लूँगा अगर नहीं करके आए तो, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म सिलेंडर of radius r is spun, spun स्पिन की थर्ड फॉर्म है, स्पन, अरे स्पिन, ये बच्चे सीबीएसई से पास आउट है ना, इनकी भी गलती नहीं है। ये लोग बोलते हैं हु टेल्ड यू, हाँ टेल्ड यू, हाँ देखो, हाँ बिल्कुल सही लग रहा है ना। क्या है इंग्लिश? वही बता रही, मेरी इंग्लिश सही है सर, हु टेल्ड यू। क्या हो गया बेटा? टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेल की थर्ड फॉर्म, हाँ
पूछा ना इसने अभी, पूछा था ना, यही होता है। तो बेटा स्पन अबाउट इट्स एक्सिस, क्या हो गया, दोनों की जगह बदल देते हैं आप, नेक्स्ट क्लास से ना दोनों को अलग अलग बैठा देंगे, ठीक। स्पन अबाउट इट्स एक्सिस टू द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, then it's then placed into a corner, where coefficient of friction, then placed into a corner, coefficient of friction is mu k, ठीक है। how many tons will the cylinder accomplished before it stop, ठीक है। आंसर लिख लो, इसका आंसर दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। हाँ, हाउ मैनी टर्न सिलेंडर अकम्प्लिश बिफोर इट स्टॉप, आंसर दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, लिख लो। n इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखो 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, म्यू मतलब म्यू के लिख लेना, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय 8 पाई म्यू के, हाँ 8 पाई म्यू के, ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू के इंटू जी, हाँ नीचे चल रहा है सब, 1 प्लस म्यू के, इसमें क्या, मैं पेज निकाल देता हूँ, नीचे डिनोमिनेटर में है 8 पाई म्यू के, ब्रैकेट 1 प्लस म्यू के, ब्रैकेट क्लोज इंटू जी, का स्क्वायर, ठीक है। करके आना घर से क्वेश्चन, और मैं किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ आप लोगों पे, देख लेंगे, ऐसे कैसे नहीं होगा। डायग्राम चाहिए तो डायग्राम देता हूँ, क्वेश्चन में ये रहा, ये इसके अबाउट साबित कर दिया ना, बकरी चराते हो, मैं हूँ जियान, है ना, मैं हूँ सबसे ताकतवर, चलो ओमेगा नॉट। एक और कैरेक्टर ना उसमें, सुनियो, क्या नाम है, कौन है, पता नहीं, मैंने देखा नहीं है कैरेक्टर, मैंने देखा नहीं है, चलो। अरे तो मेरे पास और नामों की कमी है क्या, कटप्पा नाम रख दूंगा किसी का, इसमें क्या है, क्या है, क्या है, चलो। ओमेगा नॉट वेलोसिटी से घूम रहा था बेटा, अब सुनो इधर, सुनो सुनो फटाफट, इस पे फ्रिक्शन लग रहा है दोनों तरफ से, फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे स्टॉप हो रहा है, तो आपसे क्वेश्चन यही है कि ये स्टॉप कितने टर्न्स लेकर होगा, ठीक है। क्वेश्चन ट्राई कैसे करना, हिंट दूं, नहीं देना, करके आना, ठीक है। जल्दी चला चोबल, चलो चल जल्दी, अब लो कर दिया ओवर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।